हेलो स्टूडेंट, आज मैं एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेने वाली हूँ जिसका नाम है सॉइल कंजर्वेशन। और आज मैं सॉइल कंजर्वेशन के ही बारे में बात करूँगी कि उसके कॉजेस क्या होते हैं, किस तरीके से हमारी जो सॉइल है वो खराब हो जाती है और किस तरीके से हम उसको प्रोटेक्ट करें। नंबर 1, सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है कि जो सॉइल के जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं या जो टॉप लेयर है वो रिमूव होती जा रही है सॉइल इरोजन की वजह से, या उसके अंदर इतने ज़्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या हमने एक लैंड को फोकस ही नहीं करा, उसको मेंटेन ही नहीं करा, या फिर हम इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, इतने ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते जा रहे हैं और बहुत सारे हम ऐसे एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं जो हमारी सॉइल को क्या हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हमें कुछ मेजर स्टेप्स लेने पड़ते हैं और वो सारे पॉइंट्स आएंगे हमारे सॉइल कंजर्वेशन के अंदर कि हम सॉइल कंजर्वेट कैसे करें। नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले आप डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करोगे। स्टॉप द डिफॉरेस्टेशन एंड गो फॉर योर एफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्लांट को ग्रो करोगे और ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाओगे। तो ये इसका हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है कि अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर का कम से कम यूज करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करोगे, जितना ज़्यादा सॉइल के अंदर गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस होगा वो आपकी सॉइल को फिट करेगा। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे या तो आप क्रॉप रोटेशन करो, ओके, या लैंड पे अगर आप कंटिन्यूसली एक ही क्रॉप को ग्रो कर रहे हो तो कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाए कि उसके न्यूट्रिएंट फिर से रिटेन हो जाए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जितने भी वाटर की रिक्वायरमेंट है, जैसे कैनाल हो गई, ट्यूबवेल हो गया, तो इस तरीके से हमें इरिगेशन प्रोसेस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, तो उससे भी हमारी सॉइल की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि जितना सॉइल के अंदर ह्यूमस होगा, कंकड़ पत्थर उसमें कम होंगे, जितना फाइन रिफाइनमेंट उसके अंदर होगा तो वो उतनी ही हमारी क्रॉप्स के लिए क्या होगा, फाइन होगा ग्रोइंग के लिए वो सॉइल, ओके। तो सॉइल को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि उसमें कम से कम हम उसमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करें, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज करें, गो फॉर द एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा हम एफॉरेस्टेशन एक्टिविटी करें, क्रॉप रोटेशन का यूज करें, पॉल्यूशन को रिड्यूस करें, ओके। और जितना ज्यादा हम केमिकली ट्रीटेड उसके अंदर करेंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, हमारी जो सॉइल है उसको नुकसान होगा। तो जैसे हम लैंडस्लाइड वगैरह का आजकल सुनते हैं, तो आपको पता है कि हम डिफॉरेस्टेशन करके हम रोड्स वगैरह बना रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, लैंडस्लाइड इज द वेरी कॉमन। और सबसे बेसिक आपको ये चीज याद रखनी है कि जो सॉइल कंजर्वेशन है उसके अंदर हमें क्या रोकना है, किस चीज को रोकना है, सॉइल इरोजन को। क्योंकि सॉइल इरोजन की वजह से जो हमारी टॉप लेयर होती है सॉइल की वो रिमूव हो जाती है, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट हो जाते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे वेस्ट हो जाते हैं जब वो पूरी की पूरी लेयर रिमूव हो जाती है। तो ये हमें चीजें याद रखनी है। और आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में इस वीडियो में बोलने वाली हूँ कि जब आपने ये सॉइल का पूरा डायग्राम सीखा होगा क्लास 4th में, 5th में, 6th, 7th, 8th में, तो आपने उसमें देखा होगा कि जो फर्स्ट होती है वो ह्यूमस की लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है, उसके बाद हमारी टॉप सॉइल आती है, ओके, और वो भी 1000 ईयर्स में प्रिपेयर होती है, और उसके नीचे आती है हमारी सब सॉइल। और सब सॉइल हमारे लिए यूजलेस है क्योंकि उसमें ह्यूमस बहुत ही कम होता है, उसमें फर्टिलिटी कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो डेट्स व्हाई वी सेड दैट कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। थैंक यू वेरी मच।